तो अजीत पवार के इस्तीफे के बाद शरद पवार ने जितेंद्र आव्हाड को महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष के पद पर तो नियुक्त कर दिया, लेकिन अब कांग्रेस इस पद के लिए दावेदारी की तैयारी कर रही है। हालांकि कांग्रेस की बैठक में फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। पार्टी ने साफ किया कि वो महाविकास अघाड़ी के सभी घटक दलों से चर्चा करेगी। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट ने शरद पवार का साथ देने का फैसला किया है। सबने बीजेपी पर महाराष्ट्र को सियासी संकट में उलझाने का आरोप भी लगाया। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल। सुबह तक जो सदन में विपक्ष के रहनुमा थे, दोपहर होते होते डिप्टी सीएम बन गए। एनसीपी में चचा भतीजे की लड़ाई से कांग्रेस भी हरकत में आई। सवाल ये था कि सदन में विपक्ष के नेता की खाली हुई कुर्सी पर किसे बिठाया जाए, महाविकास अघाड़ी की एकजुटता को कैसे बरकरार रखा जाए, कांग्रेस को मजबूत कैसे रखा जाए। एक वेट एंड वॉच है। अभी एनसीपी में पिक्चर जब क्लियर हो जाएगा तब हम इसके बारे में बात करेंगे। जो ऐसी बोलता है उसको कुछ इल्यूजनरी ड्रीम है। कांग्रेस इतना मजबूती से है, नैतिक शक्ति से हम कांग्रेस को मजबूत करने का सोच रहे हैं। आज हमारे एआईसीसी इंचार्ज आए थे। आज हमारे दोनों पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब, अशोक चौहान साहब थे और सबने रिएटरेट किया इस बात को, सबने अप्रिशिएट किया हमारे सारे विधायकों को कि इतना प्रेशर जो इंडियन इनकम टैक्स से और अलग अलग जांच एजेंसी से डाला जा रहा है, उसके बावजूद कांग्रेस इकलौती पार्टी ऐसी है जो इंटैक्ट रही। तो उन्होंने सबका जो है पहले अभिनंदन किया, सबने इकट्ठा रहने का डिसाइड किया और जो उद्धव ठाकरे जी है और शरद पवार जी है, इनके साथ महाविकास आघाड़ी का महागठबंधन जो है वो पक्का रहेगा और बीजेपी को हराने का आज पूरा तय। अजीत पवार के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता की कुर्सी खाली हो गई। हालांकि शरद पवार ने एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड को विपक्ष का नेता नियुक्त कर दिया था, लेकिन अब कांग्रेस भी इस पद पर दावेदारी का मन बना रही है। हालांकि बैठक के बाद कांग्रेसियों ने दावा किया कि पार्टी के 45 के 45 विधायक एकजुट हैं और मानसून सत्र की शुरुआत के पहले विपक्ष के नेता पर भी फैसला हो जाएगा। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने खुलकर इस कुर्सी के लिए कांग्रेस की दावेदारी जता दी। 45 के 45 विधायक कांग्रेस में एकजुट से है, यूनिटी स्ट्रांगली यूनाइटेड है, कोई दिक्कत नहीं है और एक जनरल सिचुएशन का जायजा लेने की मीटिंग थी और कुछ नहीं। देखिए, आज कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक हुई है, सभी विधायक उपस्थित थे और जो 2-4 विधायक जो नहीं पहुंच पाए किसी कारण से, उन्होंने विधानमंडल दल के नेता से, पार्टी अध्यक्ष से बात की है, हम लोगों के संपर्क में हैं। तो सारे लोग एकजुट हैं और जो राजनीतिक परिस्थितियां पैदा हुई हैं महाराष्ट्र में, जिस तरह से तोड़फोड़ की राजनीति, डरा धमकाकर तोड़फोड़ की राजनीति राज्य में और देश में अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा है, उसकी लोगों ने कड़े शब्दों में निंदा की है और एकजुटता के साथ आने वाले दिनों में मुकाबला करने का सबने संकल्प किया है। मराठा छत्रप की पार्टी में मची उथल पुथल ने महाविकास अघाड़ी को सचेत कर दिया। कांग्रेसियों के समानांतर मातोश्री में भी उद्धव ठाकरे ने भविष्य की चुनौतियों पर मंथन किया। बैठक में समान नागरिक संहिता पर भी चर्चा हुई, लेकिन यहाँ भी बीजेपी ही उद्धव सेना के निशाने पर आई। उद्धव ठाकरे ने कारकुनों को जनता के बीच कूच करने का आह्वान किया, 2024 की लड़ाई का शंखनाद कर दिया। और जो महाराष्ट्र में और पूरे देश में जो उथल पुथल चल रही है, उसको तोड़ो, उसको फोड़ो, उसको खरीद लो, ये जो राजनीति बीजेपी की चल रही है उसके ऊपर चर्चा हुई। महाराष्ट्र में उसका क्या परिणाम होगा, उसका ऊपर चर्चा हुई और इस संकट और संघर्ष से हमको कैसे आगे जाना है उस बारे में मार्गदर्शन हुआ। लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा हुई, यूसीसी के बारे में चर्चा हुई। माननीय उद्धव ठाकरे जी का जो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा एक हम राज्यव्यापी एक दौरा यानी टूर हम बना रहे, उस बारे में चर्चा हुई। चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी, चाहे शिवसेना, हर संकट में, हर संकट की घड़ी में ये तीनों पार्टी महाविकास अघाड़ी के बैनर में एक साथ है। गुलाम महाराष्ट्र के राजनीति में सबसे बड़ा कौन है ये हम सब जानते हैं। अभी तक गुलाम जो सिल्वर ओक में बैठ के शरद पवार जी की जो गुलामी करते थे, आज वो दूसरे को गुलाम बुला रहे। उन्होंने खुद सुबह ही बोला कि गुलाम लोगों को कोई पहचानता नहीं है, कोई गिनता नहीं है। तो आज एनसीपी जब बीजेपी के साथ आ चुकी है, तभी संजय राउत जी का गुलामगिरी करने का पूरा रोल ही खत्म हो चुका है।
क्योंकि उन्होंने गुलामगिरी करते करते ही वो अपनी राजनीति चमका रहे थे। आज उनको गिनने वाला कोई नहीं है। आज उनका महत्व महाराष्ट्र के राजनीति के खत्म होने के वजह से सुबह से वो बौखलाए हैं। तो बैठक में सब में मेन संगठना, ये विषय शिवसेना संगठना पे जोर देती है। राजकीय यश अपयश आते रहता है, जाते रहता है, लेकिन संगठन ये विषय सब में महत्व का है। इस विषय पे शिवसेना के नेता, शिवसेना के खासदार, शिवसेना के आमदार इन्होंने चर्चा की है। संसद से सड़क तक उद्धव सेना के मुखर वक्ता संजय राउत 2 दिन पहले ही ये दावा कर चुके हैं कि महाराष्ट्र को जल्द ही नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। जाहिर है इसका सबूत किसी के पास नहीं है, लेकिन जितनी तेजी से महाराष्ट्र की सियासत बदल रही है उसमें कभी भी कुछ नया हो सकता है। लिहाजा महाविकास अघाड़ी भी चौकन्नी हो चुकी है। राहुल पांडे के साथ विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज़ 24।